मेरे ख़ास मुखातब वो पेरेंट्स हैं जो फ़ीस दे सकते हैं लेकिन जानबूझ के फ़ीसेस प्राइवेट स्कूलों को नहीं दे रहे। हाँ, स्कूल वालों की ये ड्यूटी है कि इन छुट्टियों के अंदर भी उनको काम करवाएं ऑनलाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ फ़रहान रफ़ी कादरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कुछ कारोबार बहुत ज़्यादा डैमेज हुए। उनमें से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खैर इतनी नहीं हुई, कॉलेजेस भी कम हुए हैं, स्कूल ज़्यादा हुए हैं। स्कूलों से रिलेटेड उनके यूनिफॉर्म देने वाले, उनको सिलेबस देने वाले भी डैमेज हुए हैं, मार्केट्स भी डैमेज हुई हैं, और जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुए हैं। अब जब ये अगर ये ज़्यादा अरसा लॉकडाउन चलता रहा तो बहुत ज़्यादा स्कूल्स भी बंद हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा जो ये रेस्टोरेंट हैं वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनके अखराजात चलते रहते हैं। स्कूल की समझ लें कि आधा बच्चों का ख़र्च होता है ना, फ़ीस 50% वो बिल्डिंग का रेंट होता है सिर्फ, मोस्टली स्कूलों का। अब बाकी जो आधे बच्चे होते हैं उनमें से 20% तो होते ही फ्री होंगे या वो रिलीफ वाले होते हैं। 30% के अंदर टीचर्स की पे निकलती है और उसी के अंदर से समझ ले कि स्कूल ऑनर ने भी अपना काम चलाना होता है। ये एस्टिमेट एक समझ ले के लगाया मैंने, और जो अक्सरियत ऐसा ही है। रेंट बहुत ज़्यादा हैं, 70,000, 25,000, लाख, 1.5 लाख तक रेंट जाते हैं स्कूलों के जो शहरों में होते हैं, क्योंकि जब जो देहातों में होंगे उनकी फ़ीसेस कम होंगी और रेंट भी फिर उनके उसी तरह कम होंगे। तो ये जो इससे स्कूल बहुत ज़्यादा डैमेज हुए। वालिदैन ने तहरीकें चलाई, जनाब प्ले कार्ड बच्चों को नज़र आते हैं, नो स्कूल नो फ़ीस। जब स्कूल नहीं तो फ़ीस भी हम क्यों दें? तो भाई मैं इससे ये गुजारिश यहाँ पे करना चाहता हूँ कि स्कूल जो होता है ना, प्राइवेट इदारा कोई भी हो, उनके अपने उसूल व ज़वाबित होते हैं। वो आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं, हाँ मेहनत करते हैं वो। हर एक दुकानदार या कोई भी बिज़नेस वाला होता है, इदारे वाला होता है, वो कहता है भाई मेरे इदारे में आप अपना बच्चा लेकर आएँ, हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, हम आपके बच्चे को ये चीज़ पढ़ाएंगे, हम आपके बच्चे को ये चीज़ सिखाएंगे। यही हर मार्केटिंग में यही होता है। जब पेरेंट्स को बुलाया जाता है, जो एग्रीमेंट उन बच्चों के पेरेंट्स करते हैं एडमिशन के दौरान, तो वो स्कूल की शराइत को मानते हैं। स्कूल की शराइतों से अभी एक तो अंडरस्टूड होता है फ़ीसेस देनी है, छुट्टियों की भी हों। छुट्टियाँ स्कूल नहीं करता, जो भी गर्मियों की या सर्दियों की छुट्टियां होती हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। अगर गवर्नमेंट छुट्टियां ना करे ना तो स्कूल भी छुट्टियां नहीं करेंगे। इसी वजह से गवर्नमेंट की छुट्टियां होने के बावजूद स्कूल समर कैंप्स लगा लेते हैं। क्यों? उन्होंने रिज़ल्ट देना है। अब ये भी एक अलग बात है कि जनाबे वाला रिज़ल्ट किस चीज़ का? बोर्ड के पेपरों का रिज़ल्ट देना है, यानी बच्चों को कुछ चीज़ आती हो ना आती हो, पेपर अच्छे होने चाहिए। क्यों? पेरेंट्स भी तो इसी चीज़ का तकाज़ा करते हैं। अब ये भी एक अलग बात है कि स्कूलों के निज़ाम जो है वो चेंज होना चाहिए टोटल, चाहे वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट हों, कि इसका रट्टा सिस्टम ख़त्म करके बच्चों को कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए, कारोबार के मतलब सिखानी चाहिए, माशरे के मतलब सिखानी चाहिए, हर चीज़ के मतलब इनको सिखानी चाहिए, स्किल सिखाने चाहिए, बेसिक चीज़ें से रट्टा जो है सिस्टम ख़त्म किया जाए। इस तरह जो नपे तुले मजमून चलते रहते हैं वो भी ख़त्म किया जाए। ये बिल्कुल इस बात में मैं एग्री करता हूँ, और अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं इदारा चला रहा हूँ उसमें ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तानी बाज़ यूट्यूबर हैं आज़ाद चाय वाला के नाम पर, वो इस चीज़ को बड़ा मतलब कि कंडेम्ड करता है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सही नहीं पढ़ा रही। सही पढ़ाने से मतलब यह है कि स्किल्स नहीं दे रही, वो टाइम ज़्यादा लेती हैं, स्किल्स नहीं दे रही। स्किल्स दें बच्चों को, उनको आप टेक्नोलॉजी सिखाएं, उनको आप IT सिखाएं, उनको दिगर, बस ये बात दूसरी तरफ चल गई। खैर, तो आप एग्रीमेंट करते हैं स्कूल वालों से कि हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, हमें आपसे ये चाहिए कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएँ। अब गवर्नमेंट छुट्टियाँ करती है, स्कूल वाले नहीं करते। तो आपका ये कहना कि जनाब जब छुट्टियां गवर्नमेंट ने की हैं तो स्कूल वाले फ़ीस ना ले, बिल्कुल गलत है। अगर आप स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते या छुट्टियों की नहीं दे सकते तो स्कूल वाले आपको मजबूर नहीं करते, आप गवर्नमेंट चले जाएं। गवर्नमेंट स्कूलों में हज़ारों की तादाद से बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ाएँ बच्चों को, क्यों नहीं पढ़ाते? भाई नहीं, हम प्राइवेट पढ़ाएँगे, वहाँ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वहाँ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो जब प्राइवेट पढ़ा रहे हैं तो उनकी बात भी माने, फिर उनकी फ़ीसेस दें। आप क्यों नहीं दे रहे? ये तो फिर बत्ताखोरी होगी, उनके साथ जुल्म हो गया कि जनाब एक तो आपने उनसे एग्रीमेंट किया कि भाई हम आपके साथ ये करेंगे, और दरमियान में जब आपको थोड़ी सी रिलीफ मिल गई, मौका मिल गया, आपने छोड़ दी, आप हम नहीं दे रहे। ये है जी बत्ताखोरी है ये। तो इसी को तो बत्ताखोरी कहते हैं कि जब वो मजबूर हो गए, जब उनको ज़रूरत पड़ गई कि हमें चाहिए, इनकार कर दिया। 3 महीने हर साल अगर फ़ीस ना दी जाए ना तो पूरे साल के अंदर जो सर्कल होता है स्कूल का वो बंद हो जाता है।
क्योंकि 3 महीने में यानी स्कूल का अगर अखराजात बिलफर्ज 2 लाख हैं तो यानी 3 महीने में आपकी फ़ीसों की वजह से 6 लाख रुपया स्कूल के ऊपर पड़ता है अपनी तरफ से। अब वो फिर क्या करेंगे, वो फिर मुकम्मल फ़ीसें बढ़ा लेंगे, वो 3 महीने बाकी महीनों से पूरे करेंगे, क्योंकि चीज़ें तो फिर ऐसी चलती हैं। तो बात सिर्फ यहाँ पर अर्ज़ करने वाली ये है कि ये जो वालिदैन फ़ीसें पे कर सकते हैं फिर भी पे नहीं कर रहे, उनसे मेरी गुजारिश है आप प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को छुड़वा कर गवर्नमेंट में भेजें। हाँ, आपने ये नहीं करना कि प्राइवेट इधर से छुड़वाया दूसरे प्राइवेट में लेके, ये तो फिर मुनाफ़कत होगी ना कि जनाब हम प्राइवेट के ख़िलाफ़ है, फ़ीस नहीं देंगे, ये तो फिर धोखाबाजी होगी। वो बेचारा स्कूल वाला जिसको आपने फ़ीस नहीं दी वो तो यही बेचारा रहेगा चलो यार आ जाओ मेरे स्कूल में, क्यों, उसे पता है कि ये उठा कर दूसरे प्राइवेट में ले जाएंगे, वो फ़लाने स्कूल में ले जाएंगे फ़लाने में। मेरे ख़ास मुखातब वो पेरेंट्स हैं जो फ़ीस दे सकते हैं लेकिन जानबूझ के फ़ीसेस प्राइवेट स्कूलों को नहीं दे रहे। हाँ, स्कूल वालों की ये ड्यूटी है कि इन छुट्टियों के अंदर भी उनको काम करवाएं, ऑनलाइन क्लासेस लगवाएं, स्कूल वाले लगवा रहे हैं। हाँ, साथ साथ पेरेंट्स के साथ ताउन करते हैं प्राइवेट स्कूल, मोस्टली करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, वो स्कूल ऐसे है कि जो फ़ीसेस मांग रहे हैं लेकिन अब इन दिनों में पढ़ा नहीं रहे, या वो बिल्कुल ताले लगवा दी है, तो उनको बेशक आप ना दें कि भाई जब आप लोग पढ़ा ही नहीं रहे, ना आपने वकेशंस का काम दिया है, ना आपने कोई चेक का सिस्टम रखा है, ऑनलाइन का भी कुछ सिस्टम नहीं रखा, हम आपको फ़ीस का क्यों दें, वो एक अलग बात है। तो ये तहरीक जो चलाने सरासर ज़्यादती है, स्कूल वालों के साथ ज़्यादती है। स्कूल बंद हो रहे हैं, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर एक स्कूल बंद हुआ है। लॉकडाउन में निजी स्कूल चलाने वाले सड़कों पर आ गए। बासर मुलजिमान ने निजी स्कूल का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। सामान कई दिन से पड़ा है और गल सड़ गया है। अदालत किराया ना देने की वजह से, और किराया कहाँ से आता है फिर, चूँकि फ़ीस से, तो लिहाजा पेरेंट्स से भी गुजारिश है जो दे सकते हैं वो फ़ीस ज़रूर अदा करें। प्राइवेट स्कूलों के साथ जो है ना वो ज़्यादती ना करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।